हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप पिछले जो वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं किसको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है। आप अगर कोई भी अगर कुछ मेरी बातें अच्छा भी नहीं लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि दान करना क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, या कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों ही करना चाहिए दान। ठीक है ना। देखिए, दान आप करिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं है कि आपको दान करना ही पड़ेगा। दान हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, सपोज़ कि मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 10 रुपये लोगों को दान कर सकती हूँ या किसी को दे सकती हूँ, रास्ते पे जिसको भी मिल जाए, जो भी मांगे। लेकिन ये दान हो गया। लेकिन मेरे पास 100 रुपये है, कोई अगर 100 रुपये मांगे, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे भी मेरा सोचना है। हम सब अपने लिए भी सोचते हैं, फिर वहाँ से जो एक्स्ट्रा मेरे रहता है वही हम दे सकते हैं। तो ये जो दान करते, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप दान करें। दान तभी जाके जो है एक्चुअली काम करता है, वो है कि जब किसी को ना पता चले। ठीक है ना, आपको खुद को भी नहीं पता चले, आपको खुद को भी ना याद रहे कि आपने किसको क्या दिया था, कब दिया था, कौन सा मंदिर में क्या चढ़ा के आए थे, कौन सी भिखारी को कितना पैसा दिया था, क्या दिया था। बट बारे किसी को भी, आप फैमिली मेम्बर को भी, किसी को भी अगर कुछ करे बट आपको याद ना रहे, ठीक है ना, तो वो एक्चुअल में एक दान होता है। दान नहीं बोलूँगी, वो एक सेवा भाव होता है। सेवा भाव से आपने किया है, क्योंकि इसलिए आपको याद नहीं है। ठीक है ना। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया हो जाने से जो लोग दान करके जो दिखावा करते हैं, ठीक है, जो शोषा करते हैं, उस दान का कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, एक इंसान को रख देते हैं जिसको बोलते हैं कि वीडियो करो और इसको फेसबुक में डालो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालो, जहाँ पर भी डालो, ठीक है। उस दान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दान तभी जाके दान होता है जब किसी को पता ही ना चले आपने किसको दिया है। आजकल कोई भी कुछ भी दे, कहीं पर भी कोई अनाथ आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके कुछ भी करे तो वो वीडियो करके लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो उस दान की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर ने कहीं पर लिखा नहीं है कि आपको दान करना चाहिए। ठीक है ना। हम दान करते ही है हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। हम दान भी करते हैं कुछ ना कुछ, हमारी ये रहता है कि यार मेरा कर्म अच्छा हो जाएगा, मैंने जो पाप किया है वो धुल जाएगा, ये ईश्वर मुझ पर कृपा करेंगे, ये ईश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वर को क्यों अच्छा लगेगा तुम दान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर किसी को दे रहे हो, इससे ईश्वर को क्या लेना देना है। और दे के भी आप दूसरों को दिखा रहे हो, दे के भी आप खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये सोच के कि आपने बहुत पाप किया है तो थोड़ा दान कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, या और पैसा आ जाएगा, कुछ भी हो। कुछ भी सोच के हम कुछ सोच के ही करते हैं। हम मंदिर पे भी जाते हैं, कुछ चढ़ा के आते हैं, ठीक है, या भगवान से कुछ मन्नत मांगते हैं कि भगवान ये मेरा पूरा कर दे, तो मैं तुमको ये चढ़ाऊँगी, वो चढ़ाऊँगी। तो कौन, भगवान ने कब बोला है कि मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। मतलब हम भगवान के दिए हुए चीज़ों को ही भगवान को वापस करने के लिए बोलते हैं कि मैं ये दूंगी वो दूंगी। ठीक है ना। फिर जब कुछ काम हो जाता है, फिर हम बहुत एकदम घमंड लेके हम मंदिर जाते हैं, तो वो चढ़ा के आते हैं, फिर लोगों को बोलते रहते हैं मैंने इस मंदिर पे इतना रुपया चढ़ाया है, ये दिया है, वो दिया है। अरे भगवान ने नहीं बोला है आपको देने के लिए। इनफैक्ट भगवान तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दान करो, जो भी करो। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब करते हैं। सेवा करो, सेवा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे वो घर पे करो, बाहर करो, वटेवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप दान ध्यान जो भी करें, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, अगर आप अपने घर पे जो पेरेंट्स है, जो भी है, उनकी सेवा नहीं करते, तो वो दान की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। और ये जो मन्नत मांगते हैं, ये करते हैं, वो आप अगर मन्नत नहीं भी मानते ना, तब भी वो काम होता है। ठीक है ना। क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, आपने मन्नत मांगा भी है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार नहीं हुआ है पूरा। बहुत अच्छे के लिए, समटाइम्स कुछ नहीं होता है, वो भी बहुत अच्छे के लिए नहीं होता है। इट्स अ प्रोटेक्शन, नॉट कि आपको भगवान प्यार नहीं करते, जो नहीं करते। और सबसे बड़ा दान, हम सब भगवान ईश्वर के बच्चे हैं, जो उन्होंने भेजा है हम सबको अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग सब कुछ। तो हम उन्हीं के ही बच्चे को दान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है, जो भी है, जितना भी है। हम सोचते कि थोड़ा सिंपैथी दिखा देता, अरे यार भिखारी, थोड़ा दे देते, ठीक है, थोड़ा कुछ खिला देते, फिर दूसरों को बोलता अरे पता है आज ऐसे इतना दिया था, ये खिलाया था, वो खिलाया था। ये जो हम बता देते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं था। हम बता तो देते हैं, मतलब अभी तो वीडियो करके सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि यहाँ पर हमने ये किया है, वो किया है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा ही होता फिर भगवान, फिर इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता है, सब अमीर होते हैं। ठीक है। ये गरीबी अमीरी ये सिर्फ आज से नहीं है, युग युग से चलता आ रहा है।
ठीक है ना। कुछ हिस्से गरीब है, कुछ हिस्से अमीर है, कुछ हिस्से मिडिल में रहते हैं। तो ईश्वर ने वैसे ही बनाया है इस दुनिया को, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत दानी हूँ, मैं बहुत दान करती हूँ, तो मैं बहुत महान काम कर रही हूँ, मेरा कर्म जो है बहुत अच्छा हो जा रहा है, ये जो आप सोच भी रहे हो ना, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप इंटेंशन ये रख रहे हो कि हाँ मैं ये करता हूँ या करती हूँ, इससे मेरा अच्छा होगा या मेरे फैमिली का अच्छा होगा। मैंने किसी के बच्चे को कुछ पढ़ाई के लिए पैसा दिया तो मेरे बच्चे का भी अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं लिखा है। तो दान करो या ना करो, जो भी करो, लेकिन याद मत रखो, ठीक है ना। भूल जाओ, जितना आप भूल जाओगे आपने किसी के लिए कुछ किया भी है, जितना आप भूलते चले जाओगे उतना ही आपकी ईगो जो है डिजॉल्व होते जाएगा, एंड उतना ही आप रिलैक्स में रहोगे। क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार मैंने तो उसके लिए ये किया था, उस टाइम पे उसके लाइफ में क्राइसिस चल रहा था, मैंने तो उस टाइम उसको हेल्प किया था, पैसा दिया था। अरे आपने नहीं किया था यार, आपको देकर करवाया गया था। ऐसे भी हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत काम हुआ होगा जो दूसरों के द्वारा पूरी हुई होगी। फिर वो सब हम याद नहीं रखते ज़्यादातर लोग, लेकिन हमने जो किया है दूसरों के लिए वो बहुत याद रखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके लेके कोसते रहता है। अगर वहाँ से अच्छा से अगर वो रिस्पेक्ट ना मिले, वो जो इज्जत ना मिले, तो उसको हम कोसते रहते हैं। फिर क्यों किया, अभी मेरा ख़राब टाइम है, अभी देखो वो लोग मेरे पास नहीं है। यार क्यों रहेंगे? आपको देखकर उन लोगों की हेल्प करवाना था तो वो हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको कोई और हेल्प करेंगे। वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो भगवान ही कराएंगे, ठीक है ना। तो इससे हम हमारे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो लेन देन है, कौन किसके लिए क्या करेगा, कौन किसको क्या दान करेगा, कहाँ दान करेगा, सब कुछ मतलब होना है इसलिए होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग आप देखोगे कि स्पेशल ना लाइफ में स्पेशल जो ओकेशन है, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, कहाँ चलो ये करते हैं, ऑर्फनेज पे जाते हैं या कोई ओल्ड एज पे वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर जाके केक वेक काटते हैं, गिफ्ट्स वगैरह उन लोग को देते हैं। तो फिर उसका वीडियो करके पोस्ट करते हैं, फ़ोटो खींच के पोस्ट करते हैं, देखो मेरा बर्थडे जो है मैं कितना इतना ये सब करके आज किया है, ठीक है, तो कितना अच्छा काम किया है। तो लोगों का भी कमेंट आने लगता है, अरे कितना अच्छा अपना तुम्हारा जो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर 2 घंटे बाद ही उन लोगों को आप देखोगे कि कोई होटल में जाके, कोई रेस्टोरेंट में जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड जिसका जितना औकात है वो आ जाके कर रहा है। तो इसका अजीब से नहीं लगता? आप एक साइड पे आप दिखा रहे हो लोगों को कि मैं ऑर्फनेज पे जाके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, फिर दूसरे ही टाइम पे आप दिखा रहे हो कि मैंने उस इतना बड़े रेस्टोरेंट में जाके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो कितना अनस्टेबल इंसान हो आप। इधर आप कोई एक को शो करो, नहीं तो कुछ भी शो मत करो। ये जो शोशा चलता है ना सोशल मीडिया पे, दान का, ये सब दिखावे का, ये सब बंद करो, ठीक है ना। उससे कोई लेना देना नहीं। आप इसका मतलब आप एज ए इंसान ही आप नॉर्मल नहीं हो, आप एबनॉर्मल हो, ठीक है ना। आप दान करके जो भी करके वो अपना बर्थडे, जो भी एनिवर्सरी जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो, वो एक वहाँ पे जाके जहाँ पर उन लोग की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं आता है, कुछ भी है, आप अपने कर रहे हो जो भी है, उसका फ़ोटो आप दिखा रहे हो लोगों को। फिर उसके ही बाद आप तुरंत आप कोई और बड़ा करके आपकी बर्थडे जो है पर्सनली जो सेलिब्रेट करके वो भी लोगों को दिखा रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान तो सभी देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा इससे? तो इस अनस्टेबल माइंड से आप निकलो, आप लोग जो भी ऐसे करते हैं, ठीक है। इधर करो, नहीं करो तो दिखाओ मत, और या नहीं करो तो मत करो, ठीक है ना। अगर हम कभी कभी किसी को नहीं भी दे पाते बहुत, तो ठीक है, माफ़ करो। वहाँ पर भी आप एक सॉरी नहीं, ठीक है, ऐसे प्रणाम करके चले जाओ। उसको भी आप गाली गलौज मत करो कि यार सब भिखारी ऐसे ही करते हैं, 1 को 2 तो 10 को खड़ा हो जाता है। ऐसे भी बहुत लोग 1 को 2 तो 10 को खड़ा हो जाता है, ये करते हो, तो उनका काम ही है वही है, क्या कर सकते हैं। हम लोग भी उनकी जगह होते तो वही करते। हम लकी है कि हम लोग अपोजिट साइड पे है, ठीक है ना। भगवान ने हम लोग को लकी बनाया है, तो क्या कर सकते हैं। तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो हम बोलते हैं ना कि मैंने ये किया है, मैंने वहाँ दान किया है, मैंने उस मंदिर पे ये किया है, आपके पास एक्स्ट्रा है इसलिए आप कर पा रहे हो। और जब जब भी लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना लाइफ में, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, तो आप समझ जाएगा कि उसका कोटा ख़त्म होने वाला है, उसका घटने का रास्ता भी शुरू हो चुका है। जब भी आपके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा ना, तो आपको खुशी नहीं होना है, आपको डरना चाहिए। क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा जो आपके लाइफ में आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है। चाहे वो आपके हेल्थ के ऊपर से जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाएगा, चाहे वो आप ऐसे कुछ कर दोगे, ऐसा इतना खर्चा कर दोगे कि आप खुद ही बाद में जाके आपकी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो लाइफ में जब भी कुछ एक्स्ट्रा आए ना, या प्यार भी जब एक्स्ट्रा आए ना, तो तब भी आप संभाल लीजिए कि नहीं एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब ये कुछ नेगेटिव साइन है, ठीक है, नहीं घटने के लिए आ रहा है। तो उस टाइम पे आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, उस टाइम पे आपको डरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं यार, भगवान हर वक्त टेस्ट लेता रहता है लोगों का।
वो भी देखते हैं यार कितना घमंड हम दिखाते, कितना घमंडी हम है। देखिए घमंडी हम सब हैं, ऐसा कोई है नहीं इस दुनिया में, हम इंसान हैं तो घमंडी है, घमंड है ही हमारे अंदर, ठीक है ना। तो वो भी देखते हैं कि आप किस तरीके से अपना घमंड जो है दिखाते रहते हो। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, पागल हो जा रहे हो, या आप खुद को स्टेबल रख रहे हो, ठीक है एक्स्ट्रा आ रहा है तो ठीक है, उसको इसके लिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इतना एकदम पागल के जैसे खर्चा करने की ज़रूरत, ठीक है कुछ होने के लिए आ रहा है, ठीक है चलो जो भी है, उससे मतलब काम रहना बहुत ज़रूरी है जब भी एक्स्ट्रा कुछ भी आए लाइफ में। एंड अगर आप किसी को दे दोगे तो भी अच्छा है, लेकिन शोशा मत कीजिए। आपने किसी को लिए कुछ किया है, किसी के लिए दिया है, वो उसका लक है, आपके द्वारा उसको मिलना है था इसलिए मिल गया है, ठीक है। इसलिए आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो भगवान ने ही आपको देकर वो काम करवाया दिया है, ठीक है। उसका लक है कि आपके द्वारा, देखिए पैसा आपके नाम का हो सकता है, आपके अकाउंट आपके नाम का हो सकता है, जो भी सब कुछ आपके नाम का हो सकता है, लेकिन उस पैसा का यूजेस कहाँ पर होगा वो आपके हाथ में नहीं है, इनफैक्ट किसी के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है, जिसके द्वारा जो जितना औकात है वही काम करवाते हैं वो, ठीक है ना। तो आप अगर करोड़पति है तो आपके लिए अलग सा काम रहेगा, अगर आप भी लखपति है तो आपके लिए अलग सा काम रहेगा। सबका अलग अलग सेक्शन है, ऐसे भगवान के पास सबका लिस्ट है, ठीक है ना, हिसाब उनके पास सब है, ठीक है। उनके पास सब कुछ CA PA सब कुछ है उनके पास, तो वो सबका खबर रखते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है, क्या शोषा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कितना दान करके कितना लोगों को कितना अहंकार कर रहा है, ठीक है, सब कुछ उनके पास लिस्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी ऐसा हो कि अहंकार आ जा रहा है, आपने कुछ किया है किसी के लिए, तो उसको बस ऑब्जर्व कीजिए कि नहीं मैं ये चीज़ उसके लिए किया था तो इसके लिए आज थोड़ा अहंकार आ गया है मेरे अंदर, तो ठीक है इट्स ओके, होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो अपने आप में देखेंगे कि एक दिन बंद हो जाएगा वो चीज़। मैंने भी लाइफ में मेरे द्वारा बहुत लोगों का बहुत काम हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं किया, पहले सोचते कि यार मैंने इसके लिए ये किया वो किया, ठीक है, तो वो लोग आज नहीं है मेरे साथ। बट अभी ये सोचती हूँ कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे देकर करवाया गया है उन लोगों के लिए, एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक मीडियम के थ्रू भगवान ने यूज़ किया है, उन लोगों के लिए करवाया गया है, एटलीस्ट कुछ तो किया है मैंने लाइफ में, इसलिए कुछ तो मतलब मुझे देकर करवाया है, आगे जाके जो भी करवाएंगे, ठीक है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक कर्म है तो वो तो पूरा करना ही है ना, किसी तरीके से तो पूरा होना ही है, तो उसके लिए अहंकार करना, उसको लिए एक्सपेक्टेशन रखना, उसके लिए शोषा करना, लोगों को बताना जताना, ये एक मूर्ख इंसान की काम है, ये कोई एजुकेटेड या वाइस इंसान की काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगले टाइम जब भी आप किसी को दान करें, आप समझ लीजिएगा कि वो उसका पैसा ही, वो उसका ही पैसा है, ठीक है, आपका पैसा नहीं है, तो उसका ही है, वो उसके पास जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप एकदम महान होने की महान आप कुछ हो नहीं गए हो, ठीक है, हम कोई महान नहीं है, हम सब सेम है, ठीक है ना। और शोषा मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट आपको लाइफ में नहीं मिलने वाला है। बोलते हैं ना कि आपकी राइट हैंड क्या काम करता है, आपकी लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो बताने की तो कोशिश ही मत कीजिए, शोषा तो मतलब दूर की बात है, शोषा तो करना ही मत, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस भूल जाइए कि क्या किसके लिए किया था, किसको क्या कभी दिया था, या किसके लिए क्या किया था, सब भूल जाइए। जितना आप भूलते चले जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और सेवा कीजिए, आप घर पे अपने पेरेंट्स को सेवा नहीं करते, आप अपने इन लॉज को सेवा नहीं करते, आप अपने हस्बैंड की सेवा नहीं करते, अपने वाइफ की सेवा नहीं करते, बच्चों की सेवा, मतलब जो आपके घर पे काम करते उनकी नहीं सेवा करते, उनकी नहीं देखते, आप दूसरों को क्या दान करेंगे। पहले घर से तो चैरिटी शुरू कीजिए, पहले घर के मेंबर्स को तो सेवा कीजिए, तब ना बाकी। आप बाहर बहुत एकदम दानी बन के घूमते हो और घर पे आप कुछ नहीं करते किसी के लिए, या किसी के लिए सेवा तक नहीं करते, तो सब देख रहे भगवान। होता है ना कि आप नवरात्रि बनाते हो, बहुत लड़का है नवरात्रि में, लड़कियां भी जो भी है नवरात्रि बनाते हैं, 9 दिन तक एकदम फास्टिंग करते हैं, बहुत एकदम परफेक्शन के साथ मनाते हैं, लेकिन सारी साल भर बाकी के जो साल के जो बाकी के दिन है, वो दिन आप एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी लड़की को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, या लड़कियाँ भी बहुत लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो नवरात्रि का कोई मतलब नहीं है। आप सारे दिन में कौन सी वाइब्रेशन पे रहते हो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप महीनों में एक बार बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है, और बाकी दिन पूरा ही नेगेटिव रहते हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए 21 दिन तक किया, वो 21 दिन तक जो भी किया आपने, उसमें एक दिन आप बहुत पॉजिटिव रहे, बाकी 20 दिन आप नेगेटिव के साथ ही वो अफर्मेशन वो जर्नलिंग किया है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको लाइफ में, ठीक है। तो जो भी करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ करिए, एंड लाइफ में भूल जाइए, जितना जिसके लिए करेंगे वो जितना भूल जाएंगे उतना ही अच्छा है। और एक बैलेंस बना के रखिए,
ठीक है ना। अब घर पे कुछ है, बाहर कुछ है, एंड सोशल मीडिया पे कुछ दिखाते हैं, वो मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी है आपकी माइंड की, वो शो करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जो डिसेबल पैदा हुए वही लोग डिसेबल है। हमारे जैसे बहुत नॉर्मल इंसान भी बहुत डिसेबल है माइंड से। सो वो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं जो शो कर रहा हूँ ना, कर रही हूँ वो सोशल मीडिया के, ये एक मेरा इन मेंटल हेल्थ की जो धज्जियाँ उड़ा के रखी हूँ उसको ही शो कर रही हूँ मैं। ठीक है। सो आई होप दान करो या ना करो उससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ईश्वर से इसको ईश्वर के लिए सभी लोग सेम है। ठीक है। और करो तब भी अच्छा, नहीं करो तब भी अच्छा। हाँ, लेकिन बस घमंड मत करो, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। और आप नहीं दे रहे हो, उसका ही हिस्सा है, उसका ही हिस्से का पैसा है, वो आपसे आपके द्वारा वो चला जाता है। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।